हम्म, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई दिन जैसे आपने बताया ना, कोई विकल्प नहीं है, जैसे काम कम है, जैसे अपने को नहीं है, तो उस दिन अपन कितना रिलैक्स होते हैं, तो कोई विकल्प नहीं है कुछ कि बाहर का है। जब हम देखते हैं चीज, तो बहुत रिलैक्स होते हैं कि आज कुछ काम भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फ्री हाँ, ऐसे ही इधर है ना कि जब ऐसी स्थिति जब इधर हो जाएगी, तो हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, जब हमारे विकल्प ही पर नहीं का है। संग ही नहीं करेगा, शरीर का हाँ संग नहीं करेगा, सहयोगों का संग नहीं करेगा, तो क्यों विकल्प खड़ा होगा। उनका संग करता है हाँ। तो उनको देखना ही छोड़ दे, पराया कर ले, तो वो सुखी रहे, सही, तकलीफ लगा। निरकुल रहेगा। तो देह की ओर देखता है तो देह की चिंता होती है, देह की ओर नहीं देखेगा तो चिंता ही नहीं। धन की ओर देखता है तो चिंता है। हाँ, किसी अपनी भी ओर तरफ। देख, स्वयं में जमा रहे तो निराकुलता रहेगी, एक जगह रहेगा, स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि बाहर के द्रव्य तो स्वचालित है, ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो भले ही उनको देख और मत देख, उनको तो जैसा परिणमन करना है वैसा करेंगे। आज मारीची को नहीं देखा आज एक आदिनाथ एग्जाम। भगवान ने, तो मारीची का परिणमन तो चलता रहा। कभी निगोद गया, कभी कहाँ गया, कभी मोक्ष गया, चल रहा है अपना परिणमन। आदिनाथ भगवान को क्या हुआ। और जैसे जो अज्ञान, जैसे जो नहीं सुनते नहीं समझते जो है, वो लोग भी मतलब ऐसे मानते हैं। जैसे हमारा मकान बना, तो कोई चीज मतलब उस समय, आज वो चीज 58 रुपए है कोई चीज, और उस समय उसका रेट बहुत बढ़ा हुआ था, इस तरह से टाइप कुछ होगा। तब उस समय उसी रेट में उस चीज को लिया। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अपन कहीं कुछ कर नहीं सकते, अब उस रेट में भी वो फिक्स था तो अपन ने लिया, तो वो भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, तो हमारा दिन करना तो यही बोल हाँ, रहा है कि तो हाँ, मतलब जिस वो उस समय तरीके से जितना। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ ऐसा। हाँ, पर वो बोल हाँ, तो रहे ना कि सब फिक्स है, अपने को जो चीज जिस काम में आएगी अपने को उससे ही लेनी पड़ेगी। अब आज भले ही उस चीज के रेट कम है, पर अपने को अब जरूरत ही नहीं उस चीज की। अब उस महंगे भाव में हाँ, भी अपन ने ली, तो वो बोल रहे कि सब फिक्स हाँ, है, अपना पैसा कहाँ जाना है क्या है, ऐसे बात हाँ, बस मैंने बोला इसीलिए बोले थे, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, नहीं है। फिर हाँ, भी व्यर्थ में केवल दुखी हो। आकुलता करता है। मिलेगा तो कुछ नहीं, होगा तो कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि ये सारे द्रव्य एकदम कठोर बने हुए हैं, जो किसी का आदेश हाँ, सुनते ही नहीं। दुखी हो। एकदम इनके दरवाजे ही ऐसे बने हुए हैं कि जिसे कोई तोड़ नहीं पाए। हाँ, तो वैसे बोल रहे कि इतने पैसे लगने थे तो लगे, तो बोले वो ठीक से अपन कहीं कुछ कर नहीं सकते, उस समय अब बनाना था तो लेना ही था उस रेट में, क्या कर सकते। आज भले ही वो सस्ता है तो अब चाहिए ही नहीं ना, बस इसकी जरूरत ही नहीं, क्या कर। धर्म भी यही कह रहा है ना कि जिस पैसे को जहाँ जितना जाना है, वो भी निश्चित है कि इतने में ही आएगा, ये रेट भी फिक्स है कि इस रेट तेरे में ही हाथ हमारे में यहाँ कोई आएगा। हाँ, बस हम क्योंकि आकुलित होते हैं। हाँ, क्योंकि आकुलता इसीलिए हुई कि वस्तु को उसके स्वभाव से नहीं देखा। तो वो हाँ, जैसी वस्तु है वैसा तो उसे जाने और माने तो आकुलता खड़ी नहीं होगी। और वो जैसी वस्तु पहले नहीं ही मान। वैसा तो उसे मानता है तो दुखी होता है। वस्तु को स्वभाव से देखे, हर वस्तु को अपने स्वभाव से देखेगा। तो अपने को ज्ञान स्वभाव से देखेगा तो राग क्यों खड़ा होगा कि तू अपने को ज्ञान स्वभाव से देखता ही, इसलिए दुखी रहता है। कि स्वभाव से देखते तुझ में क्या कमी है, तू कुछ कर सकता है, कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक एग्जाम्पल में बढ़ रही थी, जैसे दूध से दही बना, तो अब वो जो खटास की जो अवस्था थी दही, दूध से दही की, तो वो उस जैसे हमने उसमें दही डाला जमाने के लिए, उसके कारण नहीं हुई, उस समय उस दूध में हाँ, ऐसी अवस्था हुई, क्योंकि वो खटास वो दूध दही स्वयं है, आई उसमें। सही। हाँ, हाँ, कि उसको दही ने कि जिसके कारण हुआ वो हाँ, तो छुआ ही नहीं ना, वो अलग परमाणु थे, ये अलग हाँ, परमाणु थे, वो छूते ही ये नहीं। अलग थे। अगर उस डालने से, जामन डालने से दूध में खटास आती है, हाँ, तो शक्कर में भी किसी और चीज में डालो और उसको खट्टी करके दिखाओ। हाँ, कि उसका अगर उस रूप परिणमन नहीं है तो कौन करे। और वो हम्म, दूध हम्म, ऐसे जामन के निमित्त की उपस्थिति में इस प्रकार रूप लेता है। हाँ, ऐसा जगत देखता है। जानते हैं इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को। और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मानते, इसलिए उसको
अज्ञानी, क्योंकि वो वस्तु स्वभाव नहीं जानता है कि दूध के परमाणु अपनी ध्रुव पने को लेकर हाँ उनमें उत्पाद भी अलग चल रहा है, हाँ, तो उनका एक स्वयं एक हुए दूध परमाणु से अपने, दही। हाँ, तो वो दूध से स्वयं, जाम और इसने माना इसके कारण ऐसा इससे हुआ हुआ। तो दुखी हुआ, शरीर से मैं दुखी हुआ, गोली से ठीक हुआ, हाँ पैर जमीन को छूते हैं, परद्रव्य दुखी करता है, ऐसा कर्म ने हमें रोका हुआ है, उदय से हम दुखी है, सब अज्ञानी की निमित्ताधीन दृष्टि। ऐसे में ऐसे पुराना था, आपने कभी डालना था, वो मैं पढ़ रही थी कि जब रोग रूप अवस्था आनी शरीर की तब आएगी आएगी, कोई बदल ही नहीं सकता। हाँ आपके क्रमबद्ध में है तो आएगा ही आएगा, हाँ, चेंज ही नहीं कर क्योंकि उसकी हर चीज। काल के प्रभाव पर, तीन काल की एक एक हाँ समय की पर्याय नक्की है, तो वो हम्म, त्रिकालवर्ती पर्याय मोती की माला के, एक भी हम्म, मोती आगे पीछे करे किसी में शक्ति नहीं, हम्म, और ये हीरा फेरी, तो हाँ, उसे वो इसलिए बस, बोल रहे कि वस्तु का स्वभाव तुझे समझ में नहीं आना, तो द्रव्य स्वभाव, न गुण स्वभाव, न पर्याय स्वभाव, तो ये पर्याय ऐसी होकर ऐसी ना हो, ये पर्याय स्वभाव में भूल चल रही कि तूने उस पर्याय सत्य को हटाने की कोशिश की ना, तो पर्याय स्वभाव समझ में नहीं आया तुझे, ऐसा कि इसको मैं तुरंत आचार्य बोल रहे ख्याल कि ये आए। गहराई, इस तरह वो जमे ऐसा तो फिर ख्याल आएगा, तो जमा नहीं है तो ख्याल भी नहीं आता, जैसी मति हो जाए कि वैसे ही सोचे, ये तो उस ऐसी एंगल ही से ही तेरी, सोचे। इसलिए वो सिद्धांत जमा नहीं ना, पर्याय स्वभाव ही तुझे समझ में नहीं आया, तो फिर वो हेरा फेरी के भाव चले, ऐसा जमे तुझे अंदर में, हाँ, जैसे ऐसा हम बोलते हैं ना कि कट। कोई किसी शब्द किसी कोई किसी को बोल रहा है, जैसे तो वो उससे दुखी हो रहा है कि उसको बोल रहा है कोई तरह, तो पर फिर विचार आया कि वो दुखी अपने स्वयं के अज्ञान से हो रहा है, वो सामने वाला द्रव्य उसको दुखी नहीं कर रहा है, वो अपने अज्ञान से दुखी हो रहा है वो चीज से। हाँ, जैसे बच्चा है, उसको स्वयं जैसे बच्चा बोल रहा है कि मुझे पापा ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो मैं को बच्चों को लगता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे बोलते हैं तो हम हो रहे हैं, तो बच्चा अपने अज्ञान से हो रहा है ना, उसको उसके पापा के कुछ शब्दों से थोड़ी उसको दुख हो रहा है, परद्रव्य दुखी उन्होंने कुछ सुखी बोल करते दिया। नहीं है, सब हाँ अपने स्वयं से दुखी है, हाँ, परद्रव्य तो दुखी छूता हो भी रहा है। नहीं, हाँ, अब ये वो, उसे हाँ, हो तो मैं अपने ऐसे, कारण से, हाँ, वो दुखी है बच्चा कि उसको ठीक ऐसा है, लग रहा है ये ये टोकते हैं डांटते हैं मुझे, मुझे ऐसा करते बदलना हैं चाहता मैं है, तो। वहाँ टोकते हाँ डांटते, वो क्रमबद्ध नहीं लगती वहाँ पे, ये भी क्रम में था डांटना, ये शब्द भी हाँ निकलता है, बस, पर ये शब्द हाँ ना निकल कर ये शब्द निकले, यही हाँ तेरी हेरा फेरी है, हाँ, तो बच्चा अपने अज्ञान कि से हो रहा है, उसको वो सामने पलट, वाला उसको कोई। उसे ये वस्तु व्यवस्था समझ में आए, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, गुण स्वभाव, एक ऐसे ही हुआ एक था एक द्रव्य कल की था। पर्याय इसे क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो कल एक एग्जाम्पल ऐसे हुआ, मेरे मतलब वो था, उस पारो को पापा ने उसको कुछ बोला होगा, तो अब कुछ बोलने पे उसको रोना आया। फिर मैंने बाद में, मैं बीच में गई नहीं, उनका चल रहा था, मैंने कहा मैं बीच में नहीं, तो फिर वो उनके उसमें उस द्रव्य में भी कार्य चल रहा, उसमें भी कार्य चल रहा है, फिर बच्चे रोया तो मैंने कहा वो भी रोना भी तो निश्चित था ना, कि वो शब्द से उसको कुछ हुआ, तो मैंने बीच में उसको कहीं कुछ कहीं देखा मतलब मिरर लाइक बन जाओ, ना किसको हाँ कुछ को समझाना ना कुछ बोलना, क्योंकि वो भी तो निश्चित है ना दोनों के अंदर, हाँ, उनका भी कार्य चल रहा है ताकि वो समझाना ही हुई कि मैं हाँ समझा सकता हूँ, इसीलिए वो ये राग तेरे लिए भाव मरण है, ये हाँ चतुर्गति परिमाण, हाँ, तेरे इसलिए राग से नो तेरा रिएक्शन। संसार बुना जाएगा, अब तू इस राग में ज्ञाता दृष्टा है। भगवान को कितने लोग रोते हुए दिख रहे, मुनिराज को कितने लोग रोते हुए, तो मुनिराज जैसे सबको समझाने जाए तो क्या होगा, हाँ, तो कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, कहा कि कि वो दुखी है किसी ने तो कुछ नहीं अज्ञान से, करना। और जब तक अज्ञान हाँ नहीं जाएगा कौन किसको समझा के सुखी करेगा, हाँ, नहीं, कि ये उसको तेरे समझाने जीव जाएंगे। के ऊपर तूने स्वदया करी, पहले अपनी दया कर फिर जगत की दया कर। हाँ, इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं, एक मिरर बन गए, ठीक है उसमें भी चल रहा है, उसमें कोई काम चल रहा है, हम बस देख रहे हैं उसको, कहीं कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना हाँ, इस तरह से, नहीं तो कि वो पहले क्या होता था, व्यवस्थित हो रहा है, उसको उस समझाओ। हाँ व्यवस्थित, हाँ, उस तेरे कार्यों में व्यवस्थित को खड़े, व्यवस्थित करना ही। हम्म, क्योंकि उस द्रव्य में भी रोने का भी जैसे था उसका, वो भी निश्चित था ना,
के शब्द से फिर हाँ, उसको ऐसा होता कि है वो कि इस प्रकार विकार रूप परिणमन करेगा, क्योंकि स्वभाव का जिसे आश्रय नहीं है वो तो हर समय दुखी है। वो हाँ, निगोदिया जीव को तो कोई नहीं डांट रहा, वो क्यों दुखी है? हाँ, ये जो सूक्ष्म से 3 लोक में सूक्ष्म निगोदिया जीव, उन्हें तो कोई नहीं देख रहा ना, कोई मार भी नहीं सकता उनको, तो फिर वो क्यों दुखी है? हाँ, हम्म, कि जिनके दुख की वर्णना कर्ण नहीं कर सकती इसलिए दुखी है। मेरे को अपना मान, जैसे हाँ, मैं शरीर हूँ, बस। और हम समझा ही नहीं सकते ना। मैं आज हम बताया मेरे पास वो नहीं है कि मैं किसी को समझा कि दूं, वो किसी सम, को कैसे। कि स्वयं को देख, हम्म, समझने और का किसी स्वभाव है को पर समझाने का स्वभाव नहीं है। समझाने को गुण हाँ, आत्मा ने ज्ञान बताया ना शक्तियों में, पर ऐसी कोई शक्ति नहीं हाँ, बताई कि जानते हुए को तू हम्म, उसको परिणमित कराए। इसमें तो वो द्रव्य पराधीन हो जाएगी। और समझाऊं तो किस द्रव्य को? तो दो हैं, तो अब मैं उसको समझाऊं उस द्रव्य को कि उसको समझाऊं? दोनों को कैसे, मतलब स्वयं को अलग अलग समझा, सबको स्वयं समझाऊं को कैसे? हाँ, संबोधन दे कि मुझे राग रूप वो परिणाम, सरल है। प्रतिज्ञा ली ना जिनेन्द्र के सामने कि ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मोह मदसर, तो ज्ञाता दृष्टा हाँ, कब रहेगा? अनंत भाव हो गए ना, करते करते यूं भाव वन में घूम चुका। कि ये जो तूने द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये भाव भी अनंत बार किया, ये भी अनंत परावर्तन में ये नहीं किए, तो कहाँ तुझे मिला कि ये भव तो ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए, कि मोह टूट जाए मदद से टूट जाए, अर्थात राग द्वेष समाप्त हो जाए। हाँ, कहीं भाव ही नहीं आते। कि स्वभाव का अवलंबन इतना उग्र हो जाए कि चाहे ही नहीं विभाव की गलियों में, स्व हाँ, में तो आप मुझे और भाव ही नहीं सीखा। आया। जिनवाणी तो ये बोल रही है कि कब अपने निज घर में आएगा, कब तक पर घर में घूमता रहेगा? कोई जगत में तेरा है ही नहीं, कोई वस्तु तेरी है ही नहीं, तो कौन सी तो वो वस्तु द्रव्य तेरा खुद है? बोल रहा है कि मुझे मत समझाओ, हाँ, मेरे को जरूरत नहीं। हाँ, वो खुद ही बोल रहा है ना, मैं तो समझदार हूँ, हाँ। मुझे क्यों वो समझा रहा समझाने जाएगा तो वो है? ठीक बोलेगा है। इसकी गलती, इसकी हाँ, गलती, किसकी गलती? ठीक। तो हाँ, तो और दुखी हो जाएंगे। हाँ, तो इससे इसलिए अच्छा आचार्य बोल रहे हैं नो नहीं मेरा। इंटरफेयर इज द बेस्ट थिंग। हाँ, इसलिए नहीं व्यर्थ तो की उससे मैंने कहीं किया ही नहीं। कोशिश मत कर, क्योंकि उनको पता है, वो बोल रहा है ये दुखी है, तू ही बोलेगा, हम किसको समझाएगा? हम्म, किसको? वहाँ 2 ऑप्शन हो गए ना, ये वो बोल रहा सब है इसके अपने कारण गलती, ये बोल रहा है इसकी गलती है। तो गलती किसकी है? स्वयं से, स्वयं। तो स्वयं की। कि तू इंटरफेयर करने गया, यही तेरी गलती है। हाँ, कि तू और पड़ोसी द्रव्यों की लड़ाई में जाएगा तो तू ही दुखी होगा, तेरे ही हाथ हाँ, गंदे होंगे, इसलिए हाथ गंदे मत कर। तो वो खुद ही बोल रहे ना, तुम अपना करो काम, हम हमारे कर लेंगे। तो वैसे ही बोल रहे, हम हमारा कर लेंगे, तुम मत मत करो क्या करो। वो वैसे भी बोल रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, हम अपने में ही रहते जानना मेरा स्वभाव है, पलटना मेरा स्वभाव है, तो जैसा है वैसा दृश्य है। अब मैं इसमें मचलन ना हो, प्रभावित ना हो, ये मेरा पुरुषार्थ है। कि उसमें अप्रभावित रहना ही तो मेरा पुरुषार्थ है। वो कैसे आएगा? कि अपना स्वभाव समझ में आएगा, वस्तु स्वभाव, और ज्ञेय का वस्तु स्वभाव समझ में आएगा, तो हिलाने की चेष्टा हुई। हैं। हाँ, उसका कार्य भी हमने देखा ना। अब इस द्रव्य में इसके बाद ये हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, तो ये उस द्रव्य में ऐसा क्रोध रूप चल रहा है, तो अब वो कार्य चल रहा है उनका ऑटोमेटिक। इसके बाद और मैं बस जानता हूँ मेरे रिलेशन। तो निरंतर इसके श्रुतक ज्ञान में बैठे, समझ पक्की हो तो आगे बढ़ेगा। हाँ, इसलिए जो मोक्ष जाना है, गुड्डा गुड्डी का खेल लगता है। कर लूंगा, हो रहा है, तो कल सुबह आएगा नहीं, ये छूट जाएगी, इतना भरोसा मत कर, प्राप्त पर ही आएगा। आज हर इसी हर क्षण जैसे हो, वो अति आसन भवे जी, इसी क्षण हर मुझे दुख का समय अंत करना। हाँ, हर क्षण पुरुषार्थ में आई, मतलब हर एक बार हमें लगता है कि इसके बाद एक अभी क्या बन रहा है दृश्य, अब इसमें क्या है, इसमें क्या, तो वो
एकदम से सतर्क, मतलब एक बोलते हैं ना अलर्ट होकर रहना पड़ता है। कहाँ मैं से चल रहा हूँ, कहाँ मेरे साथ क्या मैं हो रहा है। हाँ, स्वयं का, स्वयं के लिए तो स्वयं जिम्मेदार है, तो दुखी है तो स्वयं के कारण है, पर के कारण नहीं। हाँ, ये तो पक्का हो गया कि नहीं जिम्मेदार। हाँ, हर जगह मतलब उपादान से, जैसे आपने बताया ना, हर जगह उपादान से खड़ा करके चित्र को देखने का एंगल बनता है। हम निमित्त को करते हैं, वो निमित्त को हटा के फिर उसके तरीके से देखते हैं, कैसे चीज़ को करते हैं, कैसे काम हाँ, करते इस वस्तु में स्वयं कार्य हुआ है तो उस कार्य के लिए हैं। होता है शक्ति के है, तो हम्म, उसमें क्षणिक भी हम्म, है और त्रिकाली, तो त्रिकाली और क्षणिक उपादान बोल रहा है निज शक्ति, तो पर्याय हुई तो हम्म, अपने स्वयं के कारण ऐसा। हम्म, तो अब किसी जीव को दुख पहुंचा तो उसके स्वयं के हम्म, कारण, हाँ, उसके दुख का कर्ता कोई और नहीं है, स्वयं। स्वयं के कारण। हम्म, स्वयं। क्योंकि वो भी इसकी भी इच्छा है, वो पर में चेंज करना चाह रहा है, तो वो अपनी इच्छा से कुछ चीज कर हाँ, तो दोनों अपनी अपनी इच्छा से, दोनों मिथ्यात्व से दुखी है, मोह राग द्वेष से दुखी है। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा, अर्थात अपना भ्रम नहीं जाएगा, कोई सुखी नहीं होने वाला। कोई भी। अर्थात कभी भी वो, क्योंकि किसी न किसी संयोग से दुखी मानता है, तो कोई ना कोई हम्म, हर संयोग कभी अनुकूल रहेगा, तो दोनों के समय दुखी है। हम्म, हम्म, कभी शरीर, कभी बाहर में कोई, कभी कोई, कुछ ना कुछ बनते ही रहेगा। हम्म, किस किस पे काम करने जाए, बोलते हैं ना, तो अलग अलग इतनों पे काम करेगा, इससे अच्छा है तो एक सही चीज कर ले एक पे, तो खत्म पूरा। हाँ, क्योंकि वो एक मतलब कर नहीं सकते ना, हम अलग अलग किस किस द्रव्य पे काम करने जाएंगे, तो इससे अच्छा है एक एक पे काम कर ले, हाँ, सब सॉर्ट हो जाएगा। हाँ, इस संयोग में करा, कभी शरीर में करेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, कर भी नहीं पाएंगे अलग अलग। और एक हाँ, इधर अपने पे पुरुषार्थ, अपने अपने पे ही काम किया, तो वो सरल भी है, सहज भी है, हाँ, वो हो भी, तो उससे सारा हम्म, solution। आज आया था ना आत्म प्रसिद्धि में, मैं स्व को तो जान सकता हूँ और स्व का कार्य भी कर सकता हूँ, कर सकता पर हूँ, को जान सकता हूँ पर का कार्य पर नहीं का कर कार्य नहीं सकता कर। है। वही बात है। हाँ, ये वेद हाँ, विज्ञान वो को इजी थोड़ा भी है। ध्यान। हाँ, हाँ, ये सरल है स्व पे काम करना, लेकिन हाँ, तो पर को हम्म, तो जैसा है वैसा हम्म, प्रकाशित कर सकता है, पर में कुछ कर नहीं सकता। हम्म, सही। हम्म, तो पर जैसा है, तो राग हम्म, जैसा है वैसा तू जान सकता है, पर उसे हम्म, राग में कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही परद्रव्य है, हम्म, उस समय अपने ज्ञान की अधिकता है, तो फिर पर की ओर झुकाव ना हो, स्वयं में जमा रहेगा, हम्म, क्योंकि हर ज्ञान पर्याय में दो है, या तो हम्म, स्व की ओर आए या पर की ओर जाए। हम्म, ऐसा तो स्व की ओर आए तो कब आएगा कि जब स्व की अधिकता पर से, ज्यादा लगे। तो स्व में रहे। जैसे ये आत्म राम तुझे जगत से ज्यादा, हम्म, एक हम्म, और है विश्व और हम्म, एक और है तेरा चैतन्य राम, चैतन्य राम तुझे ज्यादा प्रिय लगे तो तू चैतन्य राम में चल। हम्म, सही है। तो बस इसी इसी चैतन्य राम को पकड़ के रख कि यही अनंत ज्ञानियों हम्म, ने हम्म, किया, अनंत मुनिराज हम्म, ने किया, और अनंत सिद्ध हम्म, परमात्मा भी यही करे कि चैतन्य में जमे हुए हैं और पूरे विश्व को स्वभाव से देख हम्म, रहे हैं, इसलिए न उन्हें हम्म, राग होता है न द्वेष होता है, बस तू भी ये दृष्टि बना था।
सब कुछ सही चल रहा है। दूध धुला है वो नहीं हो गया, बच्चा फेल हुआ है वो नहीं हो गया, कोई रो रहा है वो नहीं हो गया। सही। खींचातानी मत कर। कि मेरे ज्ञान में खाली उस परिणाम को जानने का कार्य होगा, बस उसमें फेर बदल में नहीं कर सकता। फेर बदल के हम्म तो अनादि का वो अभ्यास उल्टा पड़ा रहता है ना भैया, जैसे ही लक्ष्य जाता है और वहां पे उल्टे मिथ्यात्व वाली बुद्धि चलने लग जाती है। इसलिए रखेगा भाई, ठीक है कोई लड़ा रहा है तो हमें समझाना पड़ेगा ना, फिटनेस लड़ाई हम्म कम करा, ये मिथ्या बुद्धि अंदर से आई, हम्म इसको वो तोड़ेगा मिथ्या बुद्धि। सच्चा तत्व ज्ञान, कि उसके सही। जुड़ने से मेरे अंदर का राग उत्पन्न हम्म होगा, उससे मेरा आत्मा की हिंसा होगी। अब मुझे आत्मा अपनी हिंसा नहीं करनी, अपनी दया पहले दिखनी। हम्म अपनी दया करेगा तो जगत की दया हो जाएगी। हम्म स्वदया में पर की दया भी आ गई, उसके प्रति हम्म रागादि भाव नहीं आए तो मैं दया होगी। गया होगा, सही। ऐसा हम्म कर तो कुछ नहीं सकता पर प्रति समय एक बार ये चीज दिमाग में रहेगी, पर का कुछ कर नहीं सकता और पर में फेर बदल भी नहीं कर सकता। जो हो रहा है तो सब कुछ पर सुव्यवस्थित हो रहा है। सुव्यवस्थित हो रहा, क्रम क्रम से उसमें कार्य हो रहा। हम्म, सही है। जैसे वो मंदिर जाता है ना, एक भाई बाहर खड़ा था, मैंने कहा आ जाओ स्वाध्याय चल रहे, अरे हम पापी लोग अंदर कहाँ है। हम्म तो ठीक है उसको हम्म बोला, भाव आए, उसने बोला हम्म जाता रहे। हम्म उसके आने के काल में तो फिर ज्यादा भाव नहीं आएगा, समझाए ये वो। हम्म बराबर। यही ठीक है, हम पापी लोग अंदर नहीं आते। हम्म ऐसे हम्म उसको देख कर वो जो बुलाने का भाव आया कि वो भी हमको सिमटना है, उसको भी नहीं हाँ रहना कि ये भाव भी हमारे अंदर हाँ कमी को प्राप्त हो। हाँ सही है। मतलब हर समय ज्ञाता दृष्टा बनने की कोशिश बस। हाँ, यही, इसी में तेरे हम्म लिए परम शांति हो, यही तेरे लिए परम मुक्ति है। और जो हम्म होना है वो भाई हमने ट्राई की, हम्म नहीं माना, हम्म माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की, हम्म अगली बार समझाने का सही। भाव ही क्या है। सही है। हम्म कि पहले जब इतना समझते नहीं थे ना भैया, तब थोड़ा थोड़ा नया नया मंदिर जाना स्टार्ट किया तो अपने को लोगों को बोलने का भाव आ जाता था कि हाँ तुम भी मंदिर जाया करो, समझा करो कुछ चीज है। पर अब तो यूं लगता है कि इतने टाइम जाके भी मुझे अभी तक अनुभूति नहीं हुई, मुझे वो चीज अभी अंदर में बैठी नहीं, ठीक है ना। तो दूसरों को क्यों बोलना है तुम जाओ, पहले मैं तो समझ लूं कि मुझे क्या समझना। अभी हाँ तक वहां पे मोहर लगी नहीं श्रद्धा की, तो फिर अब क्या, फिर मतलब जो नहीं जा रहा वो भी मिथ्यात्व में बैठा है और हमको अभी तक अनुभूति नहीं, तो हम भी मिथ्यात्व में बैठे हुए हैं। तो हाँ वो चीज अंदर में वो खटकती है, जैसे कल मोक्ष बोला ना, मैं तो नहीं आऊंगा मंदिर, मेरे अभी समय नहीं आया अपने मंदिर आने का। हाँ मतलब कुछ बात हुई थी, तो ये बोल हाँ रहे थे कि मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे विनोद तू मंदिर आया कर सेक्टर 11 में। तो बोले तू मंदिर आ, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मतलब यूं तेरी प्रतिभा एक अलग ही छवि तेरी वहां पे, तू आएगा तो सब एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा मंदिर में अपने समाज हाँ की तरफ से। तो अब ये हाँ बोले कि मुझे वहां पे सब जने 50-60 जने इनके कोई मिले होंगे तो सब बोल रहे होंगे। हाँ
तो अंदर में मेरे भाव आया ही नहीं, मैं चुप रही। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये चीज तो कितनी बार हो गई, 3-4 साल से सब जने बोलते हैं। फिर विनोद भैया हाँ आवे 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 अंदर ही। फिर टीशा एकदम से हाँ बोली कि पापा है ना, इसलिए नहीं आना कि आपकी वहां प्रतिभा कुछ अलग छलकेगी। आपको अंदर हाँ भगवान के दर्शन करने का भाव आए तो ही अंदर आना है। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ वो तो मुझे पता है, मेरे भाव अभी नहीं आए। तो बोले नहीं आए तो अपने को नहीं आने का, फिर मतलब क्या? वहां पे समाज का काम थोड़ी हो रहा है क्या? सामाजिक रुतबा बताने के लिए तो बाहर में बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर में आके भी ये काम नहीं करने का है। तो मैंने कहा चलो इतनी चीज तो समझ में आई। फिर विनोद भी बोले कि हाँ ये भी है कि मंदिर में आओ तो मंदिर की एक मर्यादा होती है, वहां का एक डेकोरम होता है, उस अकॉर्डिंग अपने को रहना पड़ता है। फिर अपन मंदिर से बाहर जाके गप्पे मारे, कुछ इधर उधर की बातें करे तो अपना प्रभाव गलत पड़ता है वहां पे। मैंने कहा चलो नहीं आते तो भी ये चीज तो समझ में आई कि मंदिर का भी एक डेकोरम है, वहां पे क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि दूसरे जो आ रहे वो बाहर खड़े रह के एक्टिवा पे भी कथा ही करते, प्रवचन हाँ सुना नहीं सुना, फिर प्रवचन में नहीं समझ में आया, यही बातें चलती है। तो कल हम हाँ रात को बैठे थे तो मैंने कहा चलो ये चीज तो इनको भी समझ में आई कि एक डेकोरम है मंदिर का, कि वहां पे अपन ऐसी बातें नहीं कर सकते, जो कहाँ तू तेरी मेरी ऐसी बातें करनी हो तो घर जाओ या फतेह सागर जाओ। वो एक डेकोरम अपने को वहां रखना पड़ता है। तो मैंने कहा बस यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती है कि डेकोरम भी रखना पड़ता है। तो टीशा बोले पापा बस ये चीज जब तक आपके अंदर वो डिग्निटी और डेकोरम रखने की भाव नहीं आए तब तक आप मंदिर मत आना। हाँ अब वहां आके भी फालतू बातें करोगे तो लोग क्या समझेंगे। हाँ बराबर तो सही। हाँ, तो मैंने कहा वहाँ चलो। जाके हाँ, तो मैंने कहा ये चीज भी समझ में आई तो ही बड़ी बात है। जब आने का काल होगा तब आएगा ही वो जीव भी। पर वो अब अंदर में जैसे कभी बात होती है तो ये चीज इनको समझ में आती है कि एक डेकोरम होता है मंदिर का, एक वहां मर्यादा होती है, इस अकॉर्डिंग अपने को जाना। अपन क्या करने गए वहां? प्रतिष्ठा और अपना रुतबा बताने गए हैं, तो इसके लिए तो बाहर में बहुत सारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं, वहां जा सकते हैं। हाँ हाँ तो इसके हम्म। लिए बराबर। तो कल रात को हम यही बात कर रहे थे। फिर मोक्ष हंसना बोले अभी हमारा, मेरा और पापा का समय ही नहीं आया मम्मी, हमारा समय हाँ आएगा तो आएंगे, वरना हम बाहर आके ऐसा डेकोरम भंग करेंगे ना तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी वहां मंदिर में। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मेरी इज्जत है, तुम लोगों से ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या अलग अलग करे? बोले नहीं नहीं मम्मी, आप रोज मंदिर जाते हैं, आपको सब पहचानते हैं। फिर मैं और पापा ऐसे बाहर गप्पे मारे तो क्या सोचेंगे, अरे बाप रे इसका हस्बैंड ऐसा, इसका बेटा ऐसा, इससे तो अच्छा हम मंदिर ही नहीं आवे। मैंने कहा चलो तुम लोगों को ये तो पता है कि वहां का डेकोरम क्या होता है, वहां की डिग्निटी क्या होती है। हाँ तो वहाँ कैसे भाव किसके लिए जा रहे, चलो इतना ही पता है चलो हाँ, कभी इतना ही पता है। तो मैंने कहा चलो ये तो निर्णय हुआ कि वहां दिखावा करने नहीं जाना है, वहां पे दर्शन के भाव अंदर से उठे तो जाना। तो बोले मम्मी आपके बोलने से कोई नहीं जाएगा। मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं, तो ऐसे ही बात कर रही थी और बातों बातों में बात निकल गई। हाँ सब हंस रहे थे, मुकुल टीशा और ये लोग ही चर्चा कर रहे थे, हम साथ में बैठे हुए थे। हाँ हाँ, सही है। हम्म। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा भाव आए तब तुम आना है। हाँ हम्म। हाँ सही है। सही है। तो वो अंदर में अब वो चीज रहती नहीं कि तुम दर्शन करने नहीं आते हो, तुम आया करो, 10 दिन तो आया करो। तो मैंने कहा नहीं, हाँ अपने तो ऐसा स्टार्ट करना कि जिस दिन आओ फिर आना बंद ही नहीं हो, ऐसा स्टार्ट हाँ करना आपको करना हो तो। मैंने कहा 10 दिन जो दूसरे आते हैं ना आके, चलो 355 दिन दिखते नहीं है, मैंने कहा ऐसा मत करना। हम्म, तो वो मोक्ष बोले हाँ हम करेंगे तो मम्मी ऐसा ही करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक। वो चीज वो मोक्ष बोला है मुझे समझ में आएगा मम्मी तो ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि उपवास में धर्म नहीं है, कि उस दिन भूखा हाँ रह के मैंने देख लिया है। तो धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे वो चीज समझ में आएगी। जैसे ठीक है, बच्चों अच्छा को है। भी आती है, जैसे जैसे प्रवचन सुनते हैं बच्चे, तो उनको क्या लगता है, अब हम्म सुनते हैं ना तो क्रोध कषाय नहीं करनी चाहिए, अपने को ये सब चीज नहीं हम्म करनी, अपन सुनते हैं ना हम्म तो ये उनके माइंड में सेट है। हम्म तो अब सुनते हैं तो बच्चा भी ऐसे बोलता है अरे प्रवचन सुने और अपन सुनते ही क्रोध कर रहे हैं, हम्म तो बोलते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए, अपन अभी सुन के आए हैं ना, तो मतलब इतना तो हम्म मतलब समझ तो पड़ रही है उसको कि ये क्यों सुन रहे हैं अपन, हाँ, मतलब वो क्या कितना है, सही तो एटलीस्ट कंचन जी। इतना। हाँ हाँ ऐसा हम्म सैनिक ये नहीं कंचन करना जी है ना। चाहिए।
पर्याय नक्की है ना, तो अब कौन सी पर्याय, 1 लाख वाली पर्याय पे समझेगा, तो हम वो पर्याय वर्तमान में लाना चाहते हैं, तो कैसे आएगी? कैसे आएगी? ऐसा कि भाई 10 दिन बाद समझेगा, 10 महीने बाद समझेगा, हम्म अगले भाव में समझेगा, तो उसमें वो पर्याय नक्की है ना। अब तू उस पर्याय को क्यों हम्म उखाड़ना चाहता है? कि उस पर्याय को उखाड़ना हम्म ही कि हम्म जब आएगा तभी आएगा। हमारे भारत के इतने शिष्य पुत्र थे, अब उसमें नहीं समझा मारी थी, तो उसमें भरत जी क्या करा, और वो भी द्रविलिंग साधु बन के जिन दीक्षा ली उन्होंने, दिगंबर साधु बन के भटक गए। सही है। उस हाँ, समय अभी जैसे आदिनाथ आरव भगवान में 4,000 मुनिराज भ्रष्ट हुए थे, अभी भी 4,000 से कुछ मुनिराज भी नहीं होंगे। 1,000 2,000 से भ्रष्ट है तो कौन सी बड़ी बात हाँ सही है। है, भ्रष्ट। आश्चर्य। उस समय तो 4,000 भ्रष्ट हुए, अभी तो 4,000 भी नहीं होंगे। ये तो है ही। 1,000 2,000 होंगे ज्यादा से। हम्म ये तो अनादि से चला आ रहा है। पहले भी चलता था। भगवान महावीर के जीव था, उन्होंने भी संयम सम्यक दर्शन, तो वो महावीर शेर की पर्याय में पड़ी, उसके पहले भी हो गया था, तो छूट गया कमजोरी थी, इसलिए मुनि दीक्षा ली, सकल संयम लिया, और फिर छूट गई, फिर मिथ्या इसलिए दर्शन में उनको आएगा, फिर शेर की पर्याय में आया, इसलिए दृढ़ हुआ। इसलिए तुरंत हो गया ना, जैसे उसके उन्होंने 3 बोला भाव है। पहले, शेर की पर्याय के 3 भाव, फिर राजा थे, फिर मुनिराज बने, छूट गए। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि रत्न त्रय की आराधना मिले, रत्न मिले तो बहुत संभाल के रखें, क्योंकि बाहर में विषय चोर घूमते रहते हैं, ये तुझे भटका देंगे, अज्ञानी घूमते रहते, तो कोई भी तेरा ये रत्न चुरा सकते हैं। तो मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना कठिन। इतना जो विपरीत है उसमें एक सही पे जो अपन है उस पर टिके रहना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि कुछ कि तो वो हमें उस पर अडिग इसलिए रहना। हाँ, नहीं ये सही, सत्य यही है। बाहर में कोई कि कुछ मैंने करे। युक्ति से समझा है कि हम्म स्वाधीनता ही मुक्ति का मार्ग है, पराधीनता मुक्ति हो गई। सुगंध दुखी में ये तो है कि धूप चढ़ाने से धर्म होगा, तो जैन दर्शन इतना पराधीन है कि धूप चढ़ाई मुक्ति हो जाएगी। फिर यही। अब थोड़ा भी विवेक लगाए हम्म, तो उत्तर मिलने लगे। एकदम गहराई से सोचे तो समझ में भी आने लगे कि ये ऐसे करने हाँ से ऐसा कैसे होता भैया बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते भी है कि हाँ हमको पता है धूप चढ़ाने से कर्मों की निर्जना नहीं होती है, पर हाँ ठीक है ना, अनादि से सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। मतलब हाँ, वो अनादि से जानबूझ के कोई। अपने सोचने समझने की शक्ति को खोलना ही नहीं चाहते। हाँ मतलब जैसे पता तो है पर खिड़की बंद कर दी, अब हमको नहीं जानना है कि इसमें सही क्या है हाँ, गलत क्या है। ये उसकी हम्म बता रहा है स्वतंत्रता, कि जब उसके हम्म समझने का काल आएगा तभी समझेगा, तो समझने का जो, है। इसलिए वीतरागी भगवान किसी को समझाते ही नहीं समझ। हम्म मुनिराज भी किसको, कभी बताया है, हम्म तुझे समझ में हम्म आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। हम्म ये हमारा माल है ही नहीं, ये तो हाँ, चला आ रहा, तेरी इच्छा हो तो ले, नहीं ले तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ना। हम्म स्वाधीन है, ले ले तो अच्छी बात है, नहीं ले रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनादि से नहीं लिया है मान। अनादि से नहीं लिया। कोई जीव इस सत्य को समझे तो प्रशंसनिक कार्य, नहीं समझेगा हम्म तो अनादि से नहीं है। नहीं समझा। हाँ मतलब कोई नहीं समझे तो भी अपने को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अनादि से वो वही तो हाँ, कर रहा है। वही तो तो कर इसमें रहा है, नया क्या हुआ? अपने को बुरा नया लगा क्या वही होगा। गलत है, जैसा है हाँ वैसा बस, ही ऐसा ही दिखा चलेगा। अपने को बस। और अगर वो सुधर गया और समझ गया तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि हाँ चलो एक और जीव हाँ इस मुक्ति मार्ग में आ गया है, तो नहीं समझा है बराबर। तो कोई बड़ी बात
हम्म, सही है। इसमें हमें धूप चढ़ाने का हमें मतलब क्या है? धूप कुछ है ही नहीं ना। ये अर्घ एक 8 अर्घ है, जैसे चावल चढ़ाते वैसे धूप है, पर वो ऐसे पर आज के भगवान दशमी कुछ है ही नहीं इसका मतलब, वो ऐसे ही बना रखा है। कोई परंपरा शास्त्र में तो कोई इसका कथन नहीं है। अब इसने शास्त्र पढ़े ही नहीं है तो बस बिना शास्त्र पढ़े कोई लाए गाथा किसमें हो तो समझे। और उसमें उपवास भी करते हैं वो 10 साल 10 दिन हाँ का। करते रहे, वहाँ कुछ भी कर। वैसे, हाँ वो तो सब ऐसे ही है। हाँ, ऐसे इसलिए वो, क्योंकि आज तो उत्तम संयम का धर्म है राइट, तो उत्तम संयम के दिन तो और प्राणी की रक्षा करेगी, धूप उस अग्नि हाँ, में डालेगा हाँ, करेगा तो कितने अग्नि का जीवों की, कितने जीवों की हिंसा। जैन दर्शन तो अहिंसा प्रधान है, वीतरागी प्रधान है, ये दोनों हाँ, चीजें करेगा तो सोचेगा तो सब उत्तर मिल जाएगा। कि दूसरे जीवों को दुखी कर कर क्या मैं मुक्ति साध सकता हूँ, ये तो वैष्णव धर्म है। हाँ, यज्ञों में आहुति दे रहे, ऐसे तो अग्नि में जीवों की आहुति दे रहा सही। है। थोड़ा कहीं विचार करे तो तर्क और युक्ति से हो जाए। और वो धूप की वजह तो चावल चढ़ा रहे तो क्या होगा, और वो भी पर्टिकुलर टाइम में, शाम को जाने का क्या तर्क है। जल्दी जाएंगे। सूर्य दिन के बाद तो अर्घ चढ़ाते ही नहीं, 12 बजे से पहले ही सब अर्घ का काम हो जाता है, उसके बाद तो है ही नहीं जैन दर्शन में परंपरा। और चढ़ाए तो भी सूर्यास्त के पहले चढ़ा, सूर्यास्त के बाद क्यों जाता। इवनिंग में क्यों इतनी भीड़ रहती है मंदिरों में, इन हाँ मूर्खों से थोड़ा पूछ तो लो। इसलिए बोल रहे हैं पागलों की कमी नहीं है दुनिया में, पागल बनाने वाले तो है ही है, ये पागल ज्यादा बनता है। जैन दर्शन भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, भावों और से सारा दर्शन भी चलता है। कष्ट पापा के हो रहे, इतनी भीड़ में जा हाँ, रहा है, दुखी होके तो क्योंकि जा वो रहा है। जाएगा कितने जीवों की हिंसा, तो सारा मंदिर काला काला हो जाता है, मूर्ति माँ होने लगती है, और एक दूसरे को कर रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, वो पसीना पसीना हो रहे हैं। और हाँ, भीड़ तत्व ज्ञान लगती गया है साइड में, मंदिरों में। क्योंकि आज ही सारे कर्म है ना। तो मैं तो 1 टन लिया हूँ धूप, तो 1 टन ज्यादा डालूंगा तो जल्दी कर्म गिरेंगे। वो सारे मंदिरों में जाते फिर वहां जाएंगे वहां जाएंगे सब मंदिर। हाँ बस क्योंकि वो आज ही सारे भगवान है ना खाली बैठे हैं, तो जल्दी रिक्वेस्ट डालो। तो इस मंदिर वाले भगवान ने भी नहीं मानी तो इसने मान लेंगे ना, पागल बना रहे थे। और एक आंटी जी के तो पैर ही नहीं चल रहे, तो भी चले। वो ओला करके जा रही है, और ओला करते गई मंदिर के ऊपर गई, वहीं हार्ट अटैक आया, देह छुड़ गई। ऐसी हालतें चल रही है अभी, ऐसा धर्म न्यूज ऐसी आ रही है लोगों की। हो गया मोक्ष, इसमें हो गया धर्म भगवान की चौखट पे मरे, भगवान की चौखट पे तो वो 2 इंद्रिय जीव भी मरता तो मोक्ष हो जाता नहीं। निकोलिया जीव भी रहता है। हाँ, वहाँ छिपकली मर रही है, वो सब चूहे मर रहे हैं, सबको मोक्ष हो रहा है। तब ये मान्यता ऐसी है, इसलिए इसे समझदार बनना है। जैन दर्शन भाव प्रधान है, क्रिया के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। अष्ट द्रव्य से पूजा है, चावल भी चढ़ाएगा, और पूजा में ना यह धूप अनल को क्या जलाएगी, निज में निज की ज्वाला ही जलाएगी। पूजा में तो हम ये बोलते हैं। सही है। हाँ, ये धूप क्या मेरे कर्मों को जलाएगी, निज में निज की, इस स्वभाव में रमण करूंगा तो विभाव का अभाव होगा, वो मेरे कर्मों को जलाएगी। ऐसा ही है। तो जैसे शांति धारा चली ऐसे ये चली, तो ऐसी आरती की परंपरा चली। जिनके पास तत्व नहीं है उनके लिए तो ये है, क्योंकि नए नए प्रोपोगंडे नहीं करेंगे तो उनकी वो कैसा बढ़ेगा। उनको तो अट्रैक्ट करना है ना, उनको तो अपने मार्केटिंग करनी है। तो कभी आरती, कभी शांति धारा, कभी ये, अभी आ गया चक्रवर्ती शादियां हो रही है आजकल। हाँ, आजकल ये चल रहा है। चक्रवर्ती शादियां हो रही है, वह चक्रवर्ती बन गया तो सम्यक दृष्टि है। चक्रवर्ती शादी नए नए, जब तक वो पेतरे लाएंगे नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। ये सब चल रहा है कि सावधान रहना है, चक्रवर्ती कौन है भाई तू, चक्रवर्ती शादी। चक्रवर्ती जो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है। ये तो धर्म समझने वाले वो ही कर रहे हैं वो, ये जो सुनते धर्म हैं नहीं समझते ना, समझते तो ये नहीं, वही। कि नहीं समझना, ना समझ ये कर रहे हैं, हाँ, बालक चेष्टा है ये सब।
इसलिए सब इससे सावधान रहना है। तो पहले भी चलता था, अनंत काल से चलता था। हम्म तो जब चौथे काल में मारी की तापसी बन सकता है, क्या बड़ी बात है। इतने घर में तद्भव मोक्षगामी जीव, साक्षात जिनेन्द्र देव, इंद्रों का आना जाना, फिर भी कोई जीव भटक रहा है, अपने घर का सदस्य, तो कोई नई बात नहीं। हम्म बस हम भी आदिनाथ की फैमिली के हैं ना, तो हमारे यहाँ ज्यादा मारीची होंगे, बराबर। इसलिए तो ज्यादा कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो ये है कि इसे समझ में आ रहा है, इसको रुचि बढ़ रही है, ये समर्पण दे रहा है कि ये हम्म निकट भावी जीव है। अपने को कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं लगना हम्म चाहिए ऐसे। हम्म सही। तो वो जो समझेगा, वस्तु स्वभाव को हम्म देखेगा, तो सब उत्तर मिलते जाएंगे। हम्म मतलब कभी ऐसा होता है जो आपने बोला ना कि जैसे आदिनाथ के घर में ही मारीची पैदा हुआ है, ऐसे अपने आसपास भी बहुत सारे मारीची होंगे अपने घर में जो इस तत्व को हाँ सुनते भी है तो भी ऐसा विरोधी कार्य भी करेंगे। पर उससे भैया होता क्या है, तब ये चीज नहीं समझ में आती है कि भाई जब मारीची ऐसा बिगड़ा तो भी आदिनाथ भगवान को भाव नहीं आया कि उसको सुधारूं या हाँ समझाऊं, ठीक है। और हाँ, कि वो अब ये समझने से आदिनाथ पता को चला छोड़ो, भरत कि जी को नहीं आए। भरत वो जी तो को नहीं आया, वितरागी ठीक है। थे, भरत जी को नहीं आए, हाँ। बाहुबली को नहीं आए, उनकी हम्म सुंदा, ननेंद्रा, ब्रह्मी, किसी को तो नहीं आया। नहीं, इतने उनके भाई चाचा चाची थे, किसको तो आना चाहिए था, हम्म एक को भी हम्म विकल्प नहीं आया। हम्म ऐसा हम्म ये देखना है कि भाई एक को तो थोड़ा होना चाहिए, तो प्रयास करो। क्योंकि उन्हें जिनेन्द्र की वाणी पर और स्वभाव का ध्यान था कि जो केवली ने देखा है वही होगा। उसे हिलाने की चेष्टा मतलब भाव बढ़ाने की चेष्टा है। काल हम्म ही को एक कहेगा। पर्याय हिलाने की चेष्टा मतलब तो तीन लोग को उखाड़ना चाहता हम्म है। यही स्वभाव दृष्टि और यही ध्रुव दृष्टि है। ज्ञान में हमारा सर्वज्ञ स्वभाव है, तो सर्वज्ञ स्वभाव में क्या है कि वो सर्वदर्शी, तो सर्वज्ञ शक्ति कब उछलेगी, तब तुझे ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव का विश्वास आएगा कि मेरा स्वभाव भी ऐसा है। तो वो पर्याय स्वभाव सम्मुख हुई, क्योंकि तूने ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करी। मतलब इस ऐसे वर्तमान युग की कहानी से दो चीजें भैया सीखने को मिलती है। एक तो जैसे भरत राजा को भाव नहीं आया, ठीक है ना, वैसे हमको भी ये भाव नहीं आना चाहिए। भले कोई तत्व सुन रहा है और वो मार्ग भटक भी जाए कल को, जैसे आप बोल रहे हो मारीची ने दीक्षा ली तो भी भटक गया, तो अपने को ये भाव नहीं आना चाहिए कि भाई वो खराब है या सही है, कि उसने क्या किया, जो जैसा होने योग्य हुआ वो ही हुआ। और इसका दूसरा ये है कि मारीची ने ऐसा किया क्योंकि उसका 24वां तीर्थंकर का नंबर था, तो हाँ उसको इतने भव रखड़ना था। तो अपने आसपास में कोई ऐसा मारीची हो और दूसरे जने उसको देख के गलत रास्ते पे जाए, तो इसका मीनिंग भी वही है कि उनका भी इतना भव बाकी है। जैसे मारीची के साथ भी तो उसके अनुयायी ज्वाइंट हो गए थे ना बहुत सारे, तो वैसे दूसरे मारीची को, जैसे अपने आपने बोला आपके घर में आसपास में बहुत मारीची होंगे, ठीक है, तो दूसरे हाँ जने अज्ञानी है वो तो सुनते नहीं, तो वो उस मारीची के साथ अनुयायी हो जाएंगे और वो सही धर्म तो सुनने आएंगे नहीं, क्योंकि उनके भी भव हाँ पड़े हुए हैं। हाँ। तो अपने को तो ना जब तो तक वहां जाना और ना वहां दूसरों को समझाना, अपने को तो उस अकड़ पे जो हो रहा है सब कुछ होने योग्य ही हो रहा है। हाँ कि नहीं समझाने का भाव आए, ये पुरुषार्थ है। स्वभाव में बराबर। जाए और ध्रुव हम्म स्वभाव में जमे, अपने ज्ञायक भाव का आश्रय ले, ये करना है तुझे। कि ज्ञायक का हम्म आश्रय हम्म बढ़े, ज्ञायक का हम्म आश्रय छोड़ना नहीं, बराबर। ज्ञायक की शरण छोड़नी नहीं। कि जिसने ज्ञायक की शरण छोड़ी उसके लिए चतुर्गति परिभ्रमण। हम्म बराबर। हम्म है ना? तो जैसे हम गुरुदेव के लिए बोलते हैं ना, अगर हम्म गुरुदेव इतने ही ज्यादा होते तो समंदर के समोषण में जाके मोक्ष चले जाते।
और उनके भी पंचम काल का वो भाव नक्की था, इसलिए उनको जाते जाते भूल रहे थे। ऐसा हाँ खुद ही बोलते ना। खुद ही बोलते हैं वहां हृदय खुद ही में बोलते हैं ना राजकुमार थे। कि तो अब जब उपादान की तैयारी नहीं हो तो सिमंदर भी नहीं जगा सकता। और जागे तो ऐसे काल में जागे कि जहाँ तत्व का लोप हो चुका था। तत्व का लोप हो एक चुका था, वाणी से सही। जागे, ग्रंथ से जागना, ऐसा देखता है। जब जागने का काल हो तो जिनेंद्र की वाणी का एक अक्षर मिले तो काम। तो सब क्रम में है। तो सिमंदर भगवान ने देखे थे कि कांजी का जीव है, ये यहाँ से जाएगा, वहां उमराला में जन्म लेगा, फिर स्थानकवासी बनेगा, फिर दिगंबर बनेगा, सब नक्की है। फिर यहाँ से अपनी यात्रा तय करे। तो हर जीव का ऐसे हाँ मतलब वो उनके प्रवचन में बताते वो सूक्ष्म भूल मेरी रह गई थी। बहनसी वगैरह सब थे, तो बहनसी वगैरह अगर सब इतने ही होते समझदार तो वही होता। फिर यहाँ क्यों आए पंचम काल? ये सब बता रहा कि जब जिसको जीव को जहाँ जागना है तभी जागेगा, पहले और बाद में नहीं होगा। जैसे कि उनका अपमान नहीं है, वस्तु स्वरूप को हम हाँ कर वस्तु रहे स्वरूप बता रहे ऐसा कि वस्तु स्वरूप को देखना है कि हर जीव की जब तक उसका काल उसका कार्य नहीं है तब तक हो रही है। सही है। ये जो बात सारी तो ठीक चीजें है। उसको कभी काल पकेगा कभी करे, कितनी बार देखा कभी हुआ है। कभी कोई भी जीव हो हाँ, भले और आज है कल जागे अंतिम समय में, इसलिए कितनी घबराना कोशिश नहीं। कर ले तो भी वही हो रहा है। हाँ हाँ, कितने जीव है जो दो दो तीन तीन दिन जोड़ते हैं, एकदम आएगा तीसरे दिन के बाद ऐसे गायब होते हैं। कभी स्वतंत्र है। सुहाती नहीं है की बात। हाँ, क्योंकि अभी इतना दुख आया नहीं है, इसलिए ये बातें ऐसा। मुझे अभी का भी आत्मा चाहिए, वो जीव मुझे अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए, ऐसा ये जीव आगे। अब और कुछ सुहाता नहीं ऐसा। ये पाप पुण्य के भाव ये मुझे अब करने नहीं है। फिर वो जीव अंतर की यात्रा का फिर उसे ये चीजें घूमेगी, ये धुन लगेगी, इन्हीं को सब इन्हीं की हावी रहेंगी। तो फिर वो उनसे ऐसा। तो ऐसे हमारा विशुद्ध तत्व ज्ञान से वस्तु से हम समझेंगे तो हमें हर समय सही दिशा में हो, तो इससे हमारा ज्ञान दृढ़ होगा। सही है। बाहर में जो भी परिणाम चल रहा है जड़ और चेतन का ही दिखता है, कि बाकी दूसरे का तो दिखता नहीं। और वो जो भी हाँ। दिखता है वो स्वतंत्र अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने क्रम से हो रहा है।
जैसे अन्योन्य अभाव अत्यंत अभाव घटाते हैं ना, तो वैसे हम लोग क्या उस चीज को घटाते नहीं है। जैसे आज उन्होंने जो एक उदाहरण बताया कि मुनिराज को गानी में पेल रहे थे, तो तब हाँ उनके अंदर में क्या चल रहा था, तो वो बोले गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा उन मुनिराजों ने, तो गुरुदेव ने हाँ अपने विचार बताए कि वो गानी है ना, वो शरीर को छूती नहीं है, कि दो हम्म, अलग अलग द्रव्य है। ज्ञानी ने तो शरीर को छुआ नहीं, अन्योन्य अभाव है, और शरीर ने आत्मा को छुआ नहीं, दोनों में अत्यंत अभाव है। तो उनको दुख कहाँ से होवे उन मुनिराज को, भले ही गानी में पेला जा रहा है। तो बोले अंदर में हाँ इतनी महीन अंदर वस्तु की स्वतंत्रता और इतना भेद ज्ञान प्रचंड चलता है उनको, कि गानी ने मुझे हाँ छुआ कहाँ, जब गानी शरीर को ही नहीं छूती तो मुझे कहाँ से छूए। हाँ, सब इसलिए तो बताने के लिए थोड़ी है कि ये ज्ञान ये में नहीं है, ये कर बस। तो ये सब विचार हम्म इसी के लिए वो तैयारी रखते हैं ऐसा। इस सब हम्म परिस्थिति के लिए वो पहले ही तैयार रहते हैं पहले कि ही तैयार जंगल रहते में हैं। है तो ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है। तो त्रिकाली का हम्म आश्रय ही शरणभूत है कि उस समय त्रिकाली की शरण। कोई मुनिराज हम्म वो ले रहे हम्म साधना कर रहे और पूर्व भाव का बेरी आया और उठा के पूरे समुद्र में फेंक देता है, तो समुद्र में जाने से पहले वो अंतर्गत केवली बन जाता है। हम्म, तो कितने उनको सही। सावधानी रखनी कि आत्मा ही शरणभूत है, तो उस हम्म उपसरकर्ता के प्रति द्वेष नहीं आता। और वो हम्म शरीर छुए उसके पहले तो वो केवल ज्ञान हम्म लेके सिद्धालय चले जाते। तो सिद्धालय कैसा चले पुरुषार्थ जाते हैं। करते होंगे। मतलब इतना प्रचंड उनका वेद ज्ञान चलता होगा, वो गुरुदेव ने हाँ ये चीज बोली उनके प्रवचन में। हाँ, ऐसा उनको पूरा टीका कर रहे हैं और पूर्व भाव का बेरी है उठा के फेंक दिया। टोडरमल जी का देख लो, उनको क्या पता हम्म टीका लिखते लिखते मुझे थोड़ी देर बाद हम्म हाथी के नीचे जाना। तो अपनी साधना पूरी थी ना, तो हम्म किसी भी हम्म दिन ये हम्म क्षण आए। तो हाथी ने जब हम्म पैर हम्म रखा तो समाधि वरण ले लिया उन्होंने। हम्म, तो सही है ऐसे ज्ञानी हाँ। अब उस समय बोलते होंगे, किसी को बोलेंगे भाई जयचंद जी छाबड़ा तुम आके मेरी समाधि कराना। नहीं, अंदर में हो ही सकता है तैयारी ना, इतनी होती अंदर है। में तैयारी रखता है कि ये आत्मा ही हम्म शरणभूत है। इसके लिए टोडरमल हम्म जी नहीं लिख रहे थे शायद, अपनी आत्मा की हम्म तैयारी कर रहे हैं। ऐसा तो हम्म हर समय वो फ्रंट पे है कि हम्म कभी भी कर्म का ये आ सकता है, उसमें मुझे त्रिकाली के बल से जीतना है, स्वभाव के बल से जीतना है इस अनंत हम्म गुणात्मा। अब उस समय तेरी शांति धारा तुझे बचा ले, तेरा ये बचा ले, कि तेरी धूप बचा ले। कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये उस चैतन्य उदाहरण ही। से आज मुझे ये लगा कि अपने शरीर में कोई बीमारी आती है ना भैया, तो वो हाँ रोग के परमाणु मेरे शरीर के परमाणु को छूते नहीं। इसका मीनिंग तो यही हाँ हुआ ना, जब गानी ने शरीर हाँ को नहीं छुआ तो रोग के हाँ तो परमाणु आए, तो उसने मेरे शरीर को कहाँ छुआ। जब उसने हाँ शरीर को ही नहीं छुआ तो वो मेरे आत्मा को तो छू ही नहीं सकता। तो फिर अपन दुखी बस होते हैं कि ये बीमारी आ गई, ये बीमारी आ गई, जब उस बीमारी ने हाँ शरीर को नहीं छुआ है तो मुझ तक कहाँ से पहुंचे। हाँ बस। तो इसलिए तो भाई ज्ञानी का जब मुझे चिंतन। राग नहीं छूता है तो रोग कहाँ छुएगा। फिर राग हाँ, नहीं रोग छूता कहाँ है। से। हम्म, और ये तो एक सही बार है। विष्णु कुमार मने है, इससे कितने मुनिराज गानी में फैले गए, कौन हम्म बचाना है। हम्म हम्म और वो 500 सही है। मुनिराज जो उस राजा ने गानी में फैले, नाम भूल गया। दंडक राजा। दंडक राजा ने, तो कौन बचाना है। हम्म हम्म सही है। इस तरह ऐसे तो कितने हम्म मुनिराज। हम्म मतलब उनकी तैयारी का लेवल क्या होता है वो आज, हाँ मतलब मैंने तैयारी का सोचा लेवल कि गुरुदेव जिससे। ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता है, बस घानी शरीर को नहीं छूती तो आत्मा को तो कहाँ छूए भाई। हाँ बोले इतना कि वो अंदर में है हाँ तुमको, तो इस लेवल का भेद ज्ञान अपना होना चाहिए कि कल को शरीर के ऊपर लेवल कुछ का भी भेद है। उपद्रव आ जाए। हाँ खड़ा है घर में और ऊपर से बम गोले बरसने हम्म लगे, भूकंप आ गया, तभी त्रिकाली की शरण लेकर कौन बचाना आएगा तुझे हम्म वहां पे। अभी है और हम्म उस शहर में भूकंप आ जाए हम्म और घर डूबने वाला है, तो तुझे त्रिकाली की शरण ले जाए। हम्म तब उस समय ढूंढने जाएगा, वाईफाई ढूंढू, थोड़ी गुरुदेव की वाणी सुन लो, ऐसा कोई नहीं। मुझे सुना दे कि उस समय आत्मा ही शरण होती, इतनी तेरी तैयारी हो। ये भाव हम्म के लिए है, हम्म इसलिए। हम्म हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना गुरुदेव, वो जो जीते जी जागृत रहता है वो मरते समय भी जागृत रहता है। जागृत रहता है बस। हर हम्म समय जो चैतन्य के लिए जीता है, उस जीव का हम्म समाधि मरण ही होता है, हम्म क्योंकि वो चैतन्य के लिए जी रहा है। तो उसको तो एक हम्म समय की पर्याय छूटेगी।
तो उसके छूटने से पहले भी आत्मा का शरण था, जब छूट रही थी तब भी शरण है, अगले भाव में गया तब भी आत्मा की शरण है। कि स्वभाव को सही। कभी उसने दृष्टि से ओझल ही नहीं किया कि मैं एक ध्रुव अपरिणाम तत्व हूँ, अनंत वैभवमान तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ, बस ज्ञान ज्ञान और सही है। भैया जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि अभी आत्मानुभूति हो जाए, मतलब आत्मा के दर्शन हो जाए, तो ऐसा हमें लगता तो है ना कि एक सेकंड का भी देर ना लगे या एक समय का भी हम वेट ना करें और हमें आत्मा के अभी दर्शन हो जाए और हम बस अब अनंत काल के लिए उसी में रह जाएं। पर वो जब होना होगा तभी होगा, तो हम उस पर काल अवधि पे भी ये चीज नहीं छोड़ सकते और हम मतलब निरंतर रुचि तो लगा ही रहना, तब भी तो नहीं हो रही है ना, मतलब चाह रहे हैं वो पर फिर रुचि भी नहीं इतनी हो है पा ना, रही है। पांचों रुचि समय पूर्वक काम होगा, तो वो पांचों समय है और उसमें रुचि कि मुझे इस समय ही सुखी होना है। तो हर पर्याय में आत्मा प्रकट प्रकाशमान है, ये आत्मा को नहीं देख रहा है और राग को देख रहा है, परद्रव्य को देख रहा है। ज्ञान की उठे प्रतिपल तरंग उसमें जाके आत्मा, हर ज्ञान की पर्याय में सम्यक दर्शन की पॉसिबिलिटी, पर ये उसे नहीं देख रहा। कहाँ देख रहा है? राग को, संयोग को, पर को, उसमें नहीं जम रहा है, जानने वाले को नहीं जान रहा है, और जानने वाले को छोड़कर और पर में आ सकता है। ऐसा है। पर भैया अभी ऐसा लगता है ना कि हमें बाहर भी कहीं नहीं देखना कि कौन फैमिली है कौन क्या है, कुछ भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि बस अपनी आत्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए। तो मतलब उसकी तरफ रुचि तो लग रही है, पर वो उस पर इतनी अच्छी रुचि नहीं लग पा रही कि एक बार में पकड़ हो जाए। कि उसका निर्णय दृढ़ नहीं हो रहा है कि वो जो सब कुछ मेरे पास है, अनंत वैभव मानो, तो उस अनंत वैभव मान हमें फीका नजर आ रहा है, इसलिए बाहर में, तो बाहर के दृश्य में उलझा रहे। किसी 10 लक्षण पर में एक दिन ये भाव आए कि आज मैं कोई एक्टिविटी में भाव नहीं लूंगा, बस 24 घंटे आत्मा में जाने की प्रयास करूंगा, किसी जीव को ये भाव आते भैया हर अभी हुआ, एक्टिविटी में जाना है मुझे। मतलब अभी 4 दिन मेरे को मंदिर नहीं जाना, तो मैंने कहा कि और भी अच्छा, अब तो कुछ नहीं सुनना, बस अपना जो अभी सीखा पड़ा है तो उसी को अप्लाई करते रहे। पर फिर बाहर चले जाता है, बाहर उछल जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं कि नहीं अपन क्यों विचार कर रहे हैं बाहर का, फिर अंदर सोचते हैं, फिर अंदर से बाहर चले जाते हैं, मतलब वो चीज पकड़ नहीं हो पा रही है। हाँ, तो उसके लिए कि आज आचार्य बोले और तुझे ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा, और तुझे आत्मा की समझ पक्की करनी, कि अभी तेरी समझ पक्की नहीं हुई है, इसलिए पैर फिसल जाते हैं, इसलिए आत्मा में पैर जमाना सीख और आत्मा के स्वरूप को समझ, उसके स्वभाव को समझ कि तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तेरी मेहनत कच्ची है, तेरा निर्णय, तेरी महिमा, तो तुझे और इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। सही है। तुरंत मिल जाएगा। जो काम अनंत भाव में नहीं किया वो वस्तु ऐसी होगी, तो तुझे उसके लिए जी जान से समर्पण चाहिए तो मिलेगी। वस्तु स्वरूप को और समझना पड़ेगा, तो अपनी एक एक भूल को निकालना पड़ेगा और यथार्थ समय सार का स्वरूप समझना पड़ेगा कि आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूँ। उसको और पक्की करना पड़ेगा, मतलब उसको और पक्की कि भाई मेरे कदम नहीं जम रहे, इसका मतलब मुझ में भूल है। तो देव गुरु शास्त्र तो सही बता रहे हैं, मेरी ही कहीं कमी है तो मुझे ट्यूशन बढ़ानी है। अपनी तो भूल हो रही है, तभी तो हम वो चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, बस तो अब पता लग गया तो अब और मेहनत करेगा। तो मेहनत कैसे करेगा कि पाप कार्यों से और हटाएगा अपनी बुद्धि को, कोई जो इधर है उन सब कार्यों से और हटाएगा, जो जिन कार्यों के बिना है। तो और उसी की घुटन चलेगी अंदर में, वही चीज हावी रहेगी। मतलब खाते बैठते उठते सोते हर समय वही चीज चलती रहनी चाहिए, तब जाके वो एक न एक दिन पक्की हो। तो पक्की हो, तो फिर वो ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो ही इसका झुकाव अपनी ओर आया फिर लंबा समय नहीं, फिर चुटकियों का काम। तो फिर उसे हर
जिनेंद्र की एक लाइन में से सब भाव निकलना आ जाएंगे, फिर वो अंदर ही अंदर सब काम कर लेते। पर्याय क्या है, द्रव्य कैसे है, कैसे पर्याय को द्रव्य की ओर झुकाना है, कैसे निर्विकल्प होना है, सब गुरु के वचन से रुचि के बल से सब भाव करना आ जाएगा। जैसे विकल्प छोड़ने हैं, निर्विकल्प होना है, उसकी रुचि सब कर देगी। ऐसा एक बार नहीं बैठेगा तो 2 दिन में बैठ जाए। लगता तो है कि अभी हो जाए, पर वो अब रुचि बनाना पड़ेगा प्रॉपर, तब जाके होगी एक बार में। हाँ, इसी चीज के प्रति वही, क्योंकि यही मेरे लिए शरणभूत, यही मेरे लिए मंगल है, यही मेरे लिए शरणभूत, यही मेरे लिए उत्तम है। भैया जैसे है ना, हाँ, अभी शाम को अपन ने बात की थी कि मेरे जितने भी अनंत गुण है, उसकी जितनी भी महिमा वगैरह जो भी उसका विवरण है, अनंत शक्तियों का विवरण है, ठीक है, इसका निर्णय मेरा ज्ञान करेगा। सब कुछ कार्य सब कुछ ज्ञान में होगा, तो श्रद्धा ऑटोमेटिक उसमें अहम करेगी। पर अब जैसे ये निर्णय कोई जीव जैसे अभी कर रहा है, ठीक है, और करते करते बाई चांस उसको सम्यक दर्शन हो भी गया है उस जीव को, तो सम्यक दर्शन होके और फिर वो मृत्यु हो गई, जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन, शायद सम्यक दर्शन तो रहता ही नहीं, अंतर मुहूर्त में छूट जाता है। औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ उसका और देह छूट गई, तो फिर अगली गति में वापस उसको ज्ञान की प्रोसेस से वापस कार्य करना पड़ेगा ना। हाँ, छूट गया तो वापस करना पड़ेगा। तो और वहां शायिक पर सम्यक दृष्टि वाला जीव होगा तो उसके श्रद्धा भी सम्यक हो गई और फिर देह छूट गई, तो उसका फिर उससे हाँ, आगे की प्रोसेस होगी, फिर उसको वापस ज्ञान हाँ, में, मतलब ये वस्तु स्वरूप तो उसको अंदर में दृढ़ बैठ चुका ना, श्रद्धा वो हाँ, वो भले सही हो छूट गई गया तो शायद। हाँ, हाँ। क्योंकि अब तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में वापस लौट आएगा। एक बार भी तो तूने एक हम्म क्षण के लिए अनुभव में किया तो आ जाएगी। हम्म इसलिए उस सम्यक की महिमा है कि भाई तू मुझे छोड़ देगा पर मैं तुझे पकड़ लूंगा। तू मुझे पकड़ ले हम्म और मैं बस हम्म तेरा रिजर्वेशन पक्का है सिद्धालय में। और कितना है, हम्म मैक्सिमम ये कभी न कभी तो तेरा नंबर आएगा इवन 608 जी में। हम्म। तो मतलब शाइक में तो वो छूटेगा ही श्रद्धा, नहीं। और हाँ मतलब वो सर्वोत्तम में गुरुदेव श्री जरूरी ने नहीं कि श्रद्धा गुण को मुख्य करके ये बात बोली कि श्रद्धा अगर इतनी सच्ची बैठ जाती है, ठीक है ना, शारीरिक सम्यक तो हो जाता है, फिर तेरी देह छूट जाती है, तो तेरे श्रद्धा ऑटोमेटिक सच्ची है, तो वहां ज्ञान और चारित्र को इतनी, मतलब चारित्र में तो चलो क्रम से होता है, पर ज्ञान को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आगे की हाँ, प्रोसेस ही चलेगी फिर। और यहाँ अगर तूने अगर श्रद्धा पक्की तो हुई पर सम्यक दर्शन हुआ है, औपशमिक सम्यक दर्शन, तो वापिस ज्ञान को प्रोसेस वापिस फर्स्ट से अगले भाव में जहां पे भी जाएगा उसको आकी प्रोसेस पूरी चालू करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हाँ, उस श्रद्धा गुण की मुख्यता को लेके बताया कि ज्ञान को तू इतना सही कर, इतना पावरफुल करके तू अभी उसको श्रद्धा का गड़ा इतना सही कर सकता है। हाँ, ऐसा है। तो इसके लिए हम्म, कि बराबर। मतलब उनका कहने का मतलब श्रद्धा को आप चाहो तो दूसरे भाव में साथ में लेके जा सकते हो, पर कब होएगा, जब शाइक सम्यक दर्शन होगा तब होगा। हाँ, हम्म। बराबर। तो जिसकी इसकी स्वयं को ही दुख से मुक्त कराने की भावना है तो निरंतर इसी इसमें रहेगा। हम्म अपने कारण दुखी हो तो फिर ये सिद्धांत उसको घूमते रहेंगे। फिर अब उसे याद नहीं हम्म दिलाना पड़ेगा कि तू आत्मा का चिंतन कर, हम्म क्योंकि अब उसे यही करना है, तो यही चीजें हाजिर रही। हम्म। हम्म। सही है।
तो पंचम काल में तो भैया साइक सम्यक दर्शन होता भी है कि नहीं होता है? नहीं, पंचम में तो नहीं है ना, वो तो केवल नहीं सयोक्षम जोगा। तक जाएगा। और जरूर सयोक्षम में भी जरूरी नहीं कि छूटे ही छूटे, बस छूट तो सकता है क्योंकि वो चलमन आधार दोष कहते तो, पर वो प्रकृति इतनी नहीं है कि करे तो छूटे और नहीं छूटे। अच्छा। तो वो सयोक्षम सम्यक के साथ ही दूसरे भाव में जाए। तो ये सयोक्षम सम्यक की 66,000 तक स्थिति, 66,000 वर्ष तक ये सयोक्षम सम्यक करे सकते। यहाँ से जैसे देव गति में जाए तो सागरों की, फिर मनुष्य भाव में आए, फिर यहाँ से देव में जाए तो उसके उसकी अवधि इतनी बता। ठीक है। ठीक है, हाँ तब हाँ जय। हाँ जय श्री राम। जय गुरु।